भारत तीसरे दिन के खेल की समाप्ति पर अच्छी पोजीशन पर था। 2 विकेट के नुकसान पर भारत 215 रन बना चुका था। मैदान पर पुजारा 91 और कोहली 45 रन पर स्टंप्स पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उम्मीद थी कि इंडिया चौथे दिन भी अच्छी बल्लेबाजी करेगा और टीम इंडिया तीसरे टेस्ट मैच को ड्रॉ करवाएगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑली रॉबिन्सन की आक्रामक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम ध्वस्त हो गई। 80 ओवरों के खेल तक भारत 215 रन पर था और चेतेश्वर पुजारा 180 गेंदों पर 91 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, परंतु 84वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित की तरह एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। रॉबिन्सन की फुलर लेंथ गेंद को अपने पेट पर लगा बैठे, वो भी बिना शॉट खेले। अंपायर ने तो आउट देने से इनकार कर दिया, परंतु रूट ने रिव्यू लेने में देरी नहीं की। वर्ल्ड रैंकिंग में गेंद विकेटों पर जाकर लग रही थी। अंपायर रिचर्ड केटलबर्ग ने फैसला बदलकर पुजारा को एलबीडब्ल्यू करार दिया। पुजारा 189 गेंदों पर 91 रन ही बना सके और पवेलियन लौटे। मैदान पर कोहली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के लिए 90वां ओवर डालने आए ऑली रॉबिन्सन की पहली गेंद पर कोहली ने चौका जड़ अपना अर्धशतक पूरा किया। कोहली ने 120 गेंदों पर अपना अर्धशतक जमाया। टेस्ट सीरीज में इनका यह पहला अर्धशतक है। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कोहली ऑफ साइड की गेंद को एक बार फिर दूर से खेल बैठे और कप्तान जो रूट ने पहले स्लिप में पकड़ा कैच। कोहली ने दूसरी बार ऐसी गलती की इस सीरीज में। कोई दरकार नहीं थी इस गेंद को खेलने की। 8 चौकों के साथ 125 गेंदों पर 55 रन बनाकर पवेलियन लौटे विराट कोहली। नंबर 5 की कमान संभाल रहे अजिंक्य रहाणे 25 गेंदों पर केवल 10 रन बना सके और जेम्स एंडरसन का शिकार हुए। रहाणे ने अपनी पारी में 2 बाउंड्री लगाई। 91 ओवर की अंतिम गेंद पर डिफेंस करने के चक्कर में रहाणे भी एज लगा बैठे और एंडरसन ने इस इनिंग में चटकाई अपनी पहली विकेट। अगली ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत रॉबिन्सन का शिकार बने। क्रेग ओवर्टन ने पकड़ा कैच। पंत खड़े खड़े दूर से गेंद को खेलने के चक्कर में एज लगा बैठे और तीसरे स्लिप पर ओवर्टन ने अच्छा कैच पकड़ा। भारत का विकेट नंबर 6 और 7 95 और 96 ओवर में गिरा। मोइन अली ने 95 ओवर की दूसरी गेंद पर अपनी शार्प स्पिन से शमी को बोल्ड कर दिया। वही रॉबिन्सन ने 96 ओवर की अंतिम गेंद पर ईशांत शर्मा को बटलर के हाथों कैच करा चलता किया। शमी 8 गेंदों पर 6 रन एवं ईशांत 5 गेंदों पर 2 रन बना सके। रविंद्र जडेजा मैदान पर आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, परंतु 100वें ओवर की पहली गेंद पर अपना विकेट गंवाया। क्रेग ओवर्टन द्वारा जडेजा को डाले गए बैक ऑफ लेंथ गेंद को दूर से धकेलने के चक्कर में एज लगा बैठे और बटलर ने कोई गलती नहीं की। रविंद्र जडेजा 5 चौकों और 1 छक्का के साथ 25 गेंदों पर 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर ओवर्टन ने सिराज को भी चलता किया। सिराज बैकफुट से गेंद को धकेलना चाहते थे। इसी क्रम में मोटा एज लगा और भारत की जर्नी इस मैच में समाप्त हुई। भारत 80 ओवरों में कहा 2 विकेट पर 215 रन पर था, परंतु 99.3 ओवरों में 278 पर धराशायी हो गई। प्लेयर ऑफ द मैच रहे ऑली रॉबिन्सन, जिसने 26 ओवरों में 5 विकेटें चटकाई दूसरे इनिंग में और 36 ओवरों में कुल 7 विकेटें इस मैच में। इसके अलावा इस मैच में क्रेग ने 6, एंडरसन ने 4, सैम करन ने 2 और मोइन अली ने 3 विकेटें चटकाई। इस सीरीज में बटलर ने तो अपने बल्ले से कोई खास योगदान नहीं दिया, परंतु विकेटों के पीछे कोई गलती नहीं की। तीसरे टेस्ट मैच में बटलर ने 8 और कुल 3 टेस्ट मैचों में 18 कैचें लग की। एंडरसन ने रहाणे का विकेट लेकर अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में घर पर 400 विकेट पूरे किए। एंडरसन ने यह कारनामा 94 टेस्ट मैचों में किया। वहीं पहले स्थान पर मुथैया मुरलीधरन है, जिसने घर पर सबसे पहले 400 विकेट पूरे किए थे। मुरलीधरन ने घर पर 73 टेस्ट मैचों में 493 विकेटें चटकाई है।